इंटरव्यू के दौरान उस युवक की नजर अनजाने में महिला सीईओ के पीछे टंगे वाटर एक्सट्रैक्शन परमिट पर चली गई। फिर उसने टेबल पर रखी जूस की बोतलों को देखा। ये सारे फ्लेवर उसे मार्केट में कहीं नजर नहीं आए थे। अचानक उसने एक बोतल उठाई और पी ली। फ्लेवर तो काफी हल्का है, उसने साफ साफ कहा। शायद इसी वजह से इसका प्रमोशन नहीं चल पा रहा। ये सुनते ही महिला सीईओ का चेहरा सख्त हो गया। युवक ने मौका सही समझा और सीधे मुद्दे पर आ गया। वह इस कंपनी को खरीदना चाहता था। उसे पता था कि कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल 2 लाख रुपए है, इसलिए उसने उतनी ही रकम में बाय आउट का ऑफर दे दिया। महिला सीईओ ने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि मिनरल वाटर की कंपनी 30 से 50 हजार में भी शुरू हो सकती है। साफ था कि यह आदमी कंपनी में नहीं बल्कि वाटर लाइसेंस में दिलचस्पी रखता है। युवक को अंदाजा नहीं था कि सामने वाली इतनी सख्त निकलेगी। उसने बस इतना कहा कि वह इस फैसले पर जरूर पछताएगी। अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया और वहां से निकल गया। खिड़की के पास खड़ी सीईओ ने देखा कि वह साइकिल पर चला जा रहा है। उसे अफसोस हुआ कि उसने उससे पहले फाइनेंशियल वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाई। उसकी सिक्स्थ सेंस बता रही थी कि यह साधारण सा दिखने वाला आदमी किसी आम हैसियत का नहीं है। और सच में उसकी नजर बिल्कुल सही थी। वह युवक रीइंकार्नेटेड था। पिछले जन्म में उसने पूरी जिंदगी सिर्फ परिवार पालने के लिए मेहनत में निकाल दी थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे गरीबी के लिए लगातार ताने देती रही। इसी वजह से वह अपनी दादी से आखिरी साल में मिल भी नहीं पाया। गहरे पछतावे और सदमे में वह बेहोश हो गया और वहीं उसे एहसास हुआ कि उसे दूसरा मौका मिला है। इस जन्म में उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। जब किस्मत ने एक और चांस दिया था तो वह पिछली जिंदगी की तरह बेबस नहीं जीना चाहता था। फिलहाल उसका सबसे बड़ा मकसद था कॉलेज की फीस जुटाना। उसने अपने बचपन के दोस्त के साथ नदी से दर्जन भर मछलियां पकड़ी और बाजार में बेच दी। 5 रुपए किलो के हिसाब से महीने के करीब 3000 रुपए आराम से आ सकते थे। फीस का इंतजाम होने लगा। इसके बाद उसने दिमाग लगाया और हरी मिर्च से मसाला बनाकर सब्जी के साथ बेचना शुरू किया। दाम सीधे 15 रुपए किलो पहुंच गए। काम जोरों पर था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड अचानक मंडी में आ पहुंची। अब जबकि उसे पता था कि दोनों का भविष्य साथ नहीं है, उसने खुद ही दूरी बनाने का फैसला कर लिया। फोन न उठाने पर लड़की ने सवाल किया तो उसने बस ठंडे लहजे में कहा, फोन गुम हो गया है। पास खड़ा क्लास मॉनिटर सब कुछ भांप गया। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए सारी मछली खरीदने की बात कही। पिछली जिंदगी में वही लड़का उसे नीचा दिखाता था, तो इस बार उसने मौका नहीं छोड़ा। उसने मछली 35 रुपए किलो के हिसाब से बेची और सबको चौंका दिया। इशारे में दोस्त को सारी मछली पैक करने को कहा। घर लौटे वक्त दादी को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कसम खाई कि इस बार परिवार को अच्छा जीवन देगा, लेकिन शुरुआत के लिए पूंजी चाहिए थी। हिचकिचाते हुए उसने दादी से पैसे मांगे। बिना कुछ पूछे दादी ने अपनी जमा पूंजी 2000 रुपए उसके हाथ में रख दी। अब भी रकम कम थी। उसने फोन की कॉन्टैक्ट्स लिस्ट देखी और अपने स्कूल की क्लासमेट से संपर्क किया। लड़की पहले से ही उस पर भरोसा करती थी। अगले ही दिन उसने 4600 रुपए दे दिए। उसने लिखित उधारी देते हुए वादा किया कि 2 दिन में ब्याज समेत लौटा देगा। इसके बाद उसने एक रिस्की दांव खेला। फुटबॉल मैच में 1-1 का स्कोर और पेनल्टी शूटआउट में इटली की जीत पर उसने पूरा पैसा लगा दिया। 5 अलग अलग लॉटरी शॉप से कुल 8000 का टिकट लिया ताकि किसी को शक न हो। उसी शाम उसे अपनी गर्लफ्रेंड की मां का फोन आया। अगले दिन 10:30 बजे कैफे में मिलने के लिए। पिछली जिंदगी में उसी दिन रिश्ता